नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो आज भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी रहेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने कहा, भारत पर लगने वाला टैरिफ अस्थायी रूप से घटाकर 10% किया जाएगा। और ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 चरण का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी सहयोग, बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और ग्लोबल साउथ से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और ब्राजील के बीच सौहार्दपूर्ण, घनिष्ठ और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, घनिष्ठ संबंधों और प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। भारत और ब्राजील वर्ष 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं और लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राजील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ धातुओं जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच एक जैसे विचार हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, जलवायु परिवर्तन से निपटना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे विषय शामिल हैं। दोनों देश ब्रिक्स, इप्सा, G20, G4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, WTO और यूनेस्को जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट तालमेल देखने को मिलता है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजना घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और सुदृढ़ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। 3,700 करोड़ से ज्यादा के कुल निवेश वाली ये परियोजना घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। ये सुविधा मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ऑटोमेटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरणों जैसे प्रमुख उद्योगों को सहयोग प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। इस सुविधा से इंजीनियरों, टेक्नीशियन और प्रोफेशनल्स के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का आज अंतिम दिन है। प्रदर्शकों, नव प्रवर्तकों और आगंतुकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक्सपो सुबह 9:15 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पंजीकृत आगंतुकों के लिए संशोधित प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा बताते हुए एक सामान्य सलाह परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार टैक्सी से आने वाले प्रतिनिधियों को गेट नंबर 4 से और मेट्रो से आने वाले प्रतिनिधियों को सुबह 9:15 बजे से प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदर्शकों के लिए गेट सुबह 8 बजे खुलेंगे। वहीं मीडिया सेंटर कल चालू नहीं रहेगा। कार्यक्रम स्थल के अंदर आवागमन के लिए विशेष गोल्फ कार्ट उपलब्ध रहेगी और परिसर के बाहर जाने के लिए गेट नंबर 4 और 10 के बीच शटल सेवा संचालित होगी। सभी प्रतिनिधियों को प्रवेश द्वार पर वैध QR कोड और सरकारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा फूड कोर्ट सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। मंत्रालय ने सभी पंजीकृत लोगों से अनुरोध किया है कि वे संशोधित प्रवेश प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ।
नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट कई मायनों में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों से बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस आयोजन को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में विश्व नेताओं ने भाग लिया और मंत्री स्तर पर दुनिया भर के 45 शिष्टमंडलों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली बार CRPF के वार्षिक स्थापना दिवस परेड पूर्वोत्तर में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बोरवा स्टेडियम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 87वां स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। परेड में 8 टुकड़ियों के लगभग 1400 CRPF जवान भाग लेंगे, जो बल की परिचालन क्षमता, उपकरण और तैयारियों का प्रदर्शन करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी के पास स्थित कोसुतोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे। बटालियन वर्तमान गुवाहाटी से कार्यरत है और निर्माण पूरा होने के बाद नए परिसर में स्थानांतरित हो जाएगी। आमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा आज टेटनस और डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जाएगा। ये टेटनस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ समझौता जारी है। श्री ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वे भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बात कल रात व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके व्यापक टैरिफ को रद्द करने के फैसले के कुछ घंटों बाद कही। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटा दिया था। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये नया टैरिफ पहले के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम पर आधारित टैरिफ का स्थान लेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि धारा 122 के अंतर्गत कम से कम अस्थायी रूप से भारत के लिए लागू दर 10% हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और अमेरिका हाल ही में अपनाए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा करेगा। समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण आज से गोवा में शुरू होगा, जिसमें हिंद महासागर के 14 देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह कॉन्क्लेव पहली बार वेरम स्थित नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय के नए शैक्षणिक परिसर चोला भवन में आयोजित किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 14 देशों के नौसेना प्रमुखों, समुद्री बलों के प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे। चर्चा के प्रमुख मुद्दों में अवैध, अनिर्दिष्ट और अनियमित मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अवैध समुद्री गतिविधियां शामिल है, जो आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय स्थायित्व को प्रभावित करती है। यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री की महासागर परिकल्पना के अनुरूप है, जो संवाद, विश्वास और सहयोग के आधार पर समुद्री सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक DGP को चेतावनी दी है। न्यायालय ने कहा है कि यदि DGP राजनीतिक नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं तो भविष्य में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण कल समाप्त हो गया। सदन वर्ष 2026-27 के बजट के लिए विनियोग विधेयक पारित करते हुए 27 मार्च को फिर बैठक करेगा। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने घोषणा की कि सदन 27 मार्च को विनियोग विधेयक पारित करने के लिए फिर से सत्र शुरू करेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के यात्रियों की सुविधा और कश्मीर के साथ संपर्क में सुधार के लिए बडगाम तथा श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का संचालन 2 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 04688 और 04687 मूल रूप से 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली थी। अब यह सेवा 4 मार्च से 2 जुलाई तक बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। और अब खेल समाचार के साथ हैं अर्जुन शर्मा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 चरण आज से शुरू हो रहा है। सुपर 8 चरण के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से कोलंबो के KR प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारत सुपर 8 में अपना पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा। सुपर 8 चरण के पहले ग्रुप में भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका, वहीं दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल रात ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को 105 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर और 4 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। एडम ज़ेम्पा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश, गरज और बिजली गिरने के साथ तेज हवाओं का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने बताया कि आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनक। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए शुल्क वृद्धि आदेशों को रद्द किए जाने को लेकर सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने झटका शीर्षक से लिखा है, अदालत ने कहा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। दैनिक ट्रिब्यून की हेडलाइन है, कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के लिए बने कानून का इस्तेमाल किया। राजस्थान पत्रिका का कहना है, भारत को हो सकता है फायदा। एआई में $250 अरब का निवेश, घोषणा पत्र पर सहमत हुए 70 देश। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ पैक्स सिलिका में भारत के शामिल होने पर अखबारों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, एआई में अब 10 कदम। हिंदुस्तान लिखता है, दुर्लभ खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, चीन पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत पैक्स सिलिका में चिप वार में टूटेगा चीन का एकाधिकार। जनसत्ता ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर अपने संपादकीय में लिखा है, दुनिया भर में एआई केंद्रित बदलाव अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी और खास तौर पर वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है। पत्र लिखता है, भारत एआई में वैश्विक भलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है। अमर उजाला ने 34 बच्चों के यौन शोषण में निलंबित जेई और पत्नी को फांसी की सजा की खबर अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दी है। पत्र लिखता है, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले को जघन्यतम करार दिया। हर बच्चे को 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर देशबंधु लिखता है, एआई के युग में पहाड़ों की स्वास्थ्य डंडी कंडी के सहारे 10 किलोमीटर बीमार को कंधे पर लेकर चले ग्रामीण। राजस्थान पत्रिका ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नियमों में संशोधन का मसौदा दिया है। माता पिता को बताए बिना नहीं हो पाएगा विवाह का पंजीकरण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एसएल फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो आज भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी रहेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने कहा, भारत पर लगने वाला टैरिफ अस्थायी रूप से घटाकर 10% किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।